नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या काजरिया, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जा सके। इस संकल्पना को सत्य करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जो छुपा हुआ टीबी होता है, जिसे हम लोग लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी निःशुल्क जांचें एवं निःशुल्क औषधियाँ वितरित की जा रही हैं। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना अभी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सा प्रांगण में कार्यरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय ये परियोजना 2023 से चल रही है। इसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक रोगियों को इस रोग से मुक्त किया है, जिसमें कि टीबी गोल्ड पॉजिटिव से निगेटिव हो गया है। जब हमारे पास रोगी पहली बार आता है, जिनमें कि टीबी गोल्ड, जो कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक मानक जांच मानी जाती है, और मॉन्टोक्स, जिसको हम लोग स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। साथ में रोगी में कोई भी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार की जांच में भी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं होना चाहिए। अगर रोगी में जो लक्षण हम लोग मानते हैं, जैसे 10 लक्षण हम लोग कहते हैं कि वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होते हैं, जिसको हम लोग एक स्क्रीनिंग परफॉर्मा के माध्यम से रोगियों में स्क्रीन करते हैं। जिन रोगियों में वो लक्षण 5 या उससे अधिक आते हैं, उन रोगियों में स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जिसके हम मॉन्टोक्स कहते हैं, वो और इग्रा यानी कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे टेस्ट कराया जाता है। जब ये 2 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, साथ में स्प्यूटम सीबीनेट या स्टूल एक्सपर्ट फॉर एमटीबी या फिर स्प्यूटम फॉर एएफबी, ये सब निगेटिव होता है और यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि रोगी किसी भी प्रकार से एक्टिव टीबी में नहीं है, तब रोगी को इस परियोजना के अंतर्गत ले लिया जाता है। इसके पश्चात रोगी को एक केस रिकॉर्ड फॉर्म होता है। जैसा कि हम ये देख सकते हैं, इस केस रिकॉर्ड फॉर्म में पेशेंट की सारी इतिवृत्ति यानी कि उसकी सारी केस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। पेशेंट का जब ये केस रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, उसके बाद उसका कंसेंट लिया जाता है कि वो इस रोग के लिए यह उपचार लेना चाहता है। फिर उस पेशेंट का सारी फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, उसके सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और पेशेंट को ये सरकार की तरफ से जो औषधियाँ इस परियोजना के लिए आई हैं, उसको दिया जाता है। इस औषधियों के बाद इस प्रकार की औषधियों को कैसे खाना है, इसके लिए इस प्रकार का एक पूरा उनको दिया जाता है जानकारी, जिसमें ये लिखा रहता है कि कौन सी दवाई कब खानी है, कितनी बार खानी है, कितनी मात्रा में खानी है। फिर रोगी को पेशेंट का एक रजिस्टर हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। इस फाइल पे एक UHID नंबर होता है। जैसे इसमें क्योर केस है, ये पेशेंट क्योर हो गया है, तो क्योर केस नंबर उसका 304 है। इसी तरह से हर फाइल पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो ये बताता है कि उस पेशेंट की रिसर्च ID क्या थी। वो फाइल पे रख के हम लोग फाइल को सेव कर देते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो पेशेंट की स्कैन हो जाएंगी और जब वेबसाइट बन जाएगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तब पेशेंट भारत में किसी भी जगह पे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी उसको कभी भी डाउनलोड कर सकता है, सिर्फ उस यूनिक नंबर से।